जय श्री महाकाल। आज हम बात करने वाले हैं उस मंत्र के बारे में जिसके जप से मृत्यु भी हार मान लेती है, जिसे बार बार सुनकर सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि यमराज भी कांप जाते हैं। मंत्र है महामृत्युंजय मंत्र। दोस्तों, आज की इस वीडियो को अगर आप शुरू कर चुके हैं तो अंत तक जरूर देखना, क्योंकि इसके रहस्य जानकर आप दंग रह जाओगे। महामृत्युंजय मंत्र को भगवान शिव ने स्वयं ऋषियों को दिया था। कहा जाता है कि यह मंत्र सिर्फ मृत्यु से बचाने वाला नहीं बल्कि जीवन को नई ऊर्जा देने वाला है। वैदिक ग्रंथों में इसे मृत्यु को जीतने वाला मंत्र कहा गया है। लेकिन असली सवाल है, आखिर इस मंत्र की ताकत इतनी खतरनाक क्यों है? कैसे यह मंत्र शरीर, मन और आत्मा तीनों को बचा लेता है? मंत्र है एजुएम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युर्मुक्षीय मामृतात्। अब इस मंत्र को सिर्फ सुनना ही नहीं, इसकी गहराई को महसूस करना जरूरी है, क्योंकि हर अक्षर, हर ध्वनि ब्रह्मांड में कंपन पैदा करती है। त्र्यंबकम मतलब 3 नेत्रों वाले महादेव। तीसरा नेत्र सिर्फ आग का प्रतीक नहीं है, बल्कि वह दिव्य ज्ञान और चेतना का द्वार है। जब भी कोई इस मंत्र का जाप करता है तो वह सीधे महादेव के तीसरे नेत्र की ऊर्जा से जुड़ जाता है, यानी मौत की शक्ति को भी पार कर जाता है। उर्वारुकमिव का मतलब है जैसे खीरा बेल से अलग होता है, वैसे ही मृत्यु से आत्मा को अलग कर देना। ध्यान दीजिए, खीरा बेल से आसानी से अलग हो जाता है, बिना दर्द, बिना कष्ट। महामृत्युंजय मंत्र यही शक्ति देता है। अगर मृत्यु भी आए तो आत्मा बिना पीड़ा शांति से परलोक की यात्रा करे। और कई बार यह मंत्र मृत्यु को भी टाल देता है। क्या ध्वनि में उपचार की शक्ति हो सकती है? प्राचीन काल से ही हमारे ऋषि मुनि ध्वनि और कंपन के विज्ञान को समझते थे। आज आधुनिक विज्ञान भी इस रहस्य को स्वीकार कर रहा है। जब हम महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हैं तो इसके अक्षरों से एक विशेष ध्वन्यात्मक ऊर्जा, फोनेटिक एनर्जी उत्पन्न होती है। यह सिर्फ आवाज नहीं बल्कि एक शक्तिशाली कंपन है जो हमारे शरीर और मस्तिष्क की हर कोशिका तक पहुंचता है। वैज्ञानिक अध्ययनों ने यह दिखाना शुरू कर दिया है कि इस मंत्र के विशिष्ट कंपन हमारे मस्तिष्क की तरंगों यानी ब्रेन वेव्स को सीधे तौर पर प्रभावित करते हैं, उन्हें शांत और संतुलित करते हैं। हमारा मस्तिष्क अलग अलग अवस्थाओं में काम करता है, जिन्हें बीटा, अल्फा, थीटा और डेल्टा तरंगों से मापा जाता है। जब हम तनाव, चिंता और भाग दौड़ में होते हैं तो हमारा मस्तिष्क बीटा अवस्था में होता है। लेकिन महामृत्युंजय मंत्र का जाप हमें इस तनावपूर्ण बीटा अवस्था से निकालकर शांत अल्फा अवस्था में ले जाता है। अल्फा अवस्था ध्यान की पहली सीढ़ी है। यह वो जादुई स्थिति है जहां हमारा मन शांत हो जाता है, रचनात्मकता बढ़ती है और शरीर तनाव पैदा करने वाले हार्मोन जैसे कॉर्टिसोल का उत्पादन कम कर देता है। इसी अवस्था में भय, चिंता और यहां तक कि शारीरिक दर्द का एहसास भी कम होने लगता है, क्योंकि हमारा नर्वस सिस्टम रिलैक्स हो जाता है। यह सिर्फ मानसिक शांति तक सीमित नहीं है, इसका असर शारीरिक स्वास्थ्य पर भी देखा गया है। दुनिया भर के डॉक्टरों और स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने कई मामलों में यह पाया है कि जो मरीज गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं, उनके स्वास्थ्य में इस मंत्र के जाप से सकारात्मक सुधार होता है। जब मरीज या उनके प्रियजन इस मंत्र का जाप करते हैं तो एक उम्मीद और सकारात्मकता का माहौल बनता है। यह मानसिक शक्ति मरीज की प्रतिरक्षा प्रणाली, इम्यून सिस्टम को मजबूत करती है और शरीर की आंतरिक उपचार प्रक्रिया, सेल्फ हीलिंग मैकेनिज्म को तेज कर देती है। यह दिखाता है कि कैसे हमारी मानसिक और भावनात्मक स्थिति सीधे हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। तो महामृत्युंजय मंत्र केवल एक प्राचीन प्रार्थना या आस्था का विषय नहीं है। यह एक तरह का सोनिक विज्ञान, सोनिक साइंस या वाइब्रेशनल मेडिसिन है। यह उस पुल की तरह है जो हजारों साल पुरानी आध्यात्मिक बुद्धिमत्ता को आज के वैज्ञानिक प्रमाणों से जोड़ता है। यह हमें बताता है कि हमारे पूर्वजों ने जिसे अनुभव और अंतर्ज्ञान से समझा था, आज विज्ञान उसे अपने उपकरणों से मापकर प्रमाणित कर रहा है। यह आस्था और विज्ञान का अद्भुत संगम है जो हमें शारीरिक, मानसिक
और आध्यात्मिक स्तर पर स्वस्थ बनाने की शक्ति रखता है। पौराणिक कथाओं में एक कहानी आती है ऋषि मार्कंडेय की। उनके पिता मृकंडु ऋषि और माता मरुद्वती संतानहीन थे। उन्होंने भगवान शिव की घोर तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर शिव ने उन्हें एक वरदान दिया। लेकिन इस वरदान में एक शर्त थी, या तो वे एक गुणहीन लंबी आयु वाले पुत्र को चुने, या फिर एक ऐसे गुणी और तेजस्वी पुत्र को जिसकी आयु केवल 16 वर्ष होगी। उन्होंने बिना सोचे समझे गुणी पुत्र को चुना। इस तरह मार्कंडेय का जन्म हुआ, जो बचपन से ही वेदों और शास्त्रों के झांता और शिव के परम भक्त थे। जैसे जैसे मार्कंडेय की उम्र बढ़ती गई, उनके माता पिता का दुख भी बढ़ता गया। उन्हें पता था कि उनके पुत्र का 16वां जन्मदिन ही उसका अंतिम दिन होगा। जब वो फेटफुल दिन आया तो मार्कंडेय अपने माता पिता को दुखी देखकर उन्हें सांत्वना देते हुए शिव मंदिर चले गए। वहां उन्होंने शिवलिंग को कसकर पकड़ लिया और पूरी श्रद्धा से महामृत्युंजय मंत्र का जाप शुरू कर दिया। उनकी आवाज में डर नहीं बल्कि अटूट विश्वास था। ठीक उसी समय मृत्यु के देवता यमराज अपने भैंसे पर सवार होकर वहां पहुंचे। उनका भयावह रूप देखकर भी मार्कंडेय विचलित नहीं हुए और उनका जाप और भी तीव्र हो गया। यमराज ने मार्कंडेय को समझाया कि विधि के विधान को कोई नहीं टाल सकता और उन्हें उनके साथ चलना ही होगा। पर मार्कंडेय ने शिवलिंग को नहीं छोड़ा। अपने कर्तव्य से बंधे यमराज ने अपना पाश यानी मृत्यु का फंदा मार्कंडेय की ओर फेंका, लेकिन क्योंकि मार्कंडेय शिवलिंग से लिपटे हुए थे, वो फंदा बालक के साथ साथ शिवलिंग पर भी जा गिरा। शिवलिंग का यह अपमान होते ही एक भयंकर गर्जना के साथ वो शिवलिंग फट गया और उसमें से स्वयं भगवान शिव अपने रौद्र रूप में प्रकट हुए। उन्होंने यमराज को ललकारते हुए कहा, हे यम, तुमने मेरे परम भक्त को ले जाने का दुस्साहस कैसे किया और मेरे स्वरूप इस शिवलिंग पर पाश डालने की तुम्हारी हिम्मत कैसे की? जो मेरी शरण में है और महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर रहा है, उसे स्वयं मृत्यु भी नहीं छू सकती। शिव के क्रोध के आगे यमराज शक्तिहीन हो गए। महादेव ने न केवल मार्कंडेय के प्राणों की रक्षा की, बल्कि उन्हें चिरंजीवी होने का यानी हमेशा 16 वर्ष का रहकर अमर होने का वरदान दिया। इस तरह ऋषि मार्कंडेय मृत्यु पर विजय पाकर अमर हो गए। यह कथा सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि इस बात का प्रमाण है कि महामृत्युंजय मंत्र में कितनी शक्ति है। यह हमें सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा और विश्वास से किया गया जाप सबसे बड़े भय यानी मृत्यु के भय को भी दूर कर सकता है और असंभव को भी संभव बना सकता है। यह मंत्र जीवन रक्षक है। तो अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि इस महाशक्तिशाली मंत्र का जाप करने की सही विधि क्या है। इसका आरंभ होता है ब्रह्म मुहूर्त में, सूर्योदय से लगभग 1.5 घंटे पहले। यह समय देवताओं का माना जाता है जब ब्रह्मांडीय ऊर्जा अपने चरम पर होती है। इस पवित्र वेला में उठकर स्नान करके तन और मन को शुद्ध करें, फिर एक स्वच्छ आसन पर पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठें। यह तैयारी आपके मन को शांत और ग्रहणशील बनाती है, ताकि आप मंत्र की ऊर्जा को पूरी तरह आत्मसात कर सकें। अपनी साधना को गहरा बनाने के लिए अपने सामने भगवान शिव का प्रतीक जैसे एक शिवलिंग स्थापित करें। इस मंत्र का जाप कम से कम 108 बार करना चाहिए, जो एक माला के बराबर है। 108 का अंक कोई साधारण संख्या नहीं है, यह ब्रह्मांड के रहस्य को समेटे हुए है। यह ज्योतिष के 12 राशियों और 9 ग्रहों के गुण नफल का प्रतीक है। हर एक दाना आपको ब्रह्मांडीय चेतना के करीब लाता है। जप के लिए सबसे उत्तम साधन है रुद्राक्ष की माला। पौराणिक कथाओं के अनुसार रुद्राक्ष की उत्पत्ति भगवान शिव के आंसुओं से हुई है, इसलिए यह अत्यंत पवित्र है। यह न केवल आपके जप की गिनती रखने में मदद करती है, बल्कि इसकी दिव्य ऊर्जा आपके चारों ओर एक सुरक्षा कवच भी बनाती है। रुद्राक्ष मन को एकाग्र करने और नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर रखने में सहायक है। इससे जप करते हुए आप सीधे भगवान शिव की ऊर्जा से जुड़ जाते हैं। मंत्र का उच्चारण करते समय केवल शब्दों को न दोहराएं, बल्कि मन में भगवान शिव के सौम्य स्वरूप का ध्यान करें। कल्पना करें कि वे कैलाश पर विराजमान हैं और उनके तीसरे नेत्र से अमृत की दिव्य धारा बह रही है। महसूस करें कि यह अमृत वर्षा आप पर हो रही है, आपके शरीर, मन और आत्मा को शुद्ध कर रही है। यह अमृत आपके सभी रोगों, कष्टों और भयों को धोकर आपको दिव्य स्वास्थ्य और शांति का वरदान दे रहा है। इस साधना को पूर्ण फलदायी बनाने के लिए इसे एक अनुष्ठान के रूप में करें। संकल्प लें कि आप इसे कम से कम 40 दिनों तक, जिसे एक मंडल कहा जाता है, बिना रुकावट के करेंगे।
40 दिनों की यह अवधि एक संपूर्ण आध्यात्मिक चक्र है जो गहरे परिवर्तन लाने के लिए आवश्यक है। जब आप इस अनुष्ठान को श्रद्धा से पूरा करते हैं तो आप मृत्यु के भय पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ मृत्यु का अर्थ केवल शारीरिक अंत नहीं बल्कि हर प्रकार के कष्ट और नकारात्मकता का अंत है। यह मंत्र आपको एक अभेद्य कवच प्रदान करता है। महामृत्युंजय मंत्र के लाभ इतने गहरे हैं कि शब्द कम पड़ जाते हैं। मौत का भय खत्म हो जाता है, गंभीर बीमारियों में चमत्कारी सुधार होता है, मानसिक शांति और आत्मविश्वास बढ़ता है, घर परिवार से नकारात्मकता दूर होती है और सबसे बड़ी बात, शिव की कृपा हर पल आपके साथ रहती है। यानी यह मंत्र आपको सिर्फ बचाता ही नहीं बल्कि जीवन को दिव्यता से भर देता है। दोस्तों, महामृत्युंजय मंत्र सिर्फ शब्दों का मेल नहीं है, यह महादेव की सांसों का स्वर है। जिसने इसे समझ लिया उसने मृत्यु को हरा दिया। तो आज से ही महामृत्युंजय मंत्र को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाइए। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें और जुड़े रहिए राधा रानी के दास चैनल से। जय श्री महाकाल।